दिल्ली की हवा दिल्ली एनसीआर में AQI 500 के पार पहुंच गया है। गुरुवार सुबह से ही आसमान में धुंध की मोटी चादर देखी गई। हर जगह दिख रही प्रदूषण की धुंध। आनंद विहार, मुनका, जहांगीरपुरी में हालात बेहद खराब है। नोएडा, गाजियाबाद में हवा बेहद खराब हुई। लोगों को सांस लेने में अब परेशानी हो रही है। गुरुवार सुबह से ही अब लगातार लोगों को परेशानी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि कल दिवाली और दिवाली के मौके पर जब आतिशबाजी की गई, पटाखे जलाए गए, तो आज सुबह दिल्ली एनसीआर की जो हवा है बेहद खराब क्वालिटी में पहुंच गई। दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल डवास जुड़ गए हैं और नोएडा से तरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो दिल्ली का ही मैं रुक करूंगी, राहुल जहां से जुड़े हो। राहुल, अभी फिलहाल कहां पर आप मौजूद हैं और कितना लेवल पहुंचा हुआ है AQI का? देखिए, अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ज़्यादा है और उसके अलावा अगर ओजोन की बात करें वो 20 पार्टिकुलर मैटर के आसपास है और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी इतनी ज़्यादा है कि एक दिन में एक व्यक्ति 20 से 22 सिगरेट पी ले। ये स्थिति है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी यहाँ से आपको विजुअल दिखाए कि लगभग 200-300 मीटर के बाद चीज़ें धुंधली होती हुई नजर आती है और दरअसल इसके पीछे स्मोक एक वजह है। स्मोक इस लिहाज से क्योंकि दिल्ली में वायु की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, नमी लगभग 50% के आसपास है और ये तमाम भौगोलिक कंडीशन ऐसे बनते हैं। दिवाली के पटाखे को जोड़ लीजिए, दिल्ली के 80 लाख के आसपास जो व्हीकल्स है उसे जोड़ लीजिए और उसके साथ साथ पराली जलाने को भी, कि दिल्ली और एनसीआर के जो आबो हवा है वो किसी स्मोक चैम्बर में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। तो ये फिलहाल स्थिति है दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों की। जी बिल्कुल, और बेहद खराब श्रेणी में इस समय AQI पहुंचा हुआ है। चूंकि ऐसा कहा भी जाता है कि अगर 300 के पार AQI हो जाता है तो वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच जाता है। तरुण, नोएडा में इस समय आप कहां पर मौजूद हैं और ये भी बताइए कि आसपास का जो इलाका है कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है इस बढ़ते AQI की वजह से? जी बिल्कुल, लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सांसों का जो संकट है वो साफ तौर पे देखा जा रहा है क्योंकि दीपावली का त्योहार था। रात जो लगातार दनादन आतिशबाजी की गई, प्रशासन की तरफ से जो आतिशबाजी पर रोक लगाई गई थी, ग्रीन पटाखे छोड़ने की अपील भी की गई थी, लगातार सेक्टर्स, रूरल एरिया में पराली ना जलाने की भी अपील की गई थी। लगातार जो लोग हैं वो फिर भी देर रात तक आतिशबाजी करते रहे, जिससे जो पॉल्यूशन का स्तर है लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया। लगातार नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर है वो इतना बेहद खराब हो चुका है। तस्वीरें हम कुछ आपको दिखाना चाह रहे हैं। जो तस्वीरें बेहद खराब हैं। आप जो आसमान है वो पूरा देखेंगे, जो पूरी तरह बादल, जो आसमान है वो पूरी धुंध से छाया हुआ है। लगातार जो आसमान की स्थिति है बेहद खराब हो चुकी है। आसपास जो बुजुर्ग, जो बच्चे, महिलाएं जो मॉर्निंग वॉक पर निकला करते थे वो अब कहीं ना कहीं साफ तौर पे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और घर में ही कैद हैं। लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर है, लगातार प्रशासन ने, जिलाधिकारी ने टीम गठित की गई थी जिसको दीपावली पर लेकर जो लगातार जो लोग हैं उस पर संयम बरता जा सके और लोगों पर कार्रवाई भी हो और आतिशबाजी ना करने की अपील भी की गई थी। लगातार उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं जो लगातार है आतिशबाजी करते हुए नजर आए थे। अब संकट ये आ गया है, सांसों का संकट जो है लोगों को कहीं ना कहीं झेलना पड़ रहा है। प्रशासन के जो दावे हैं कहीं ना कहीं हवाई साबित हो रहे हैं। जिस तरह पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा है, जो आतिशबाजी है वो धड़ल्ले से पटाखे जो बेचे जा रहे थे और उसके बाद ये आतिशबाजी होती हुई नजर आई थी। लगातार प्रशासन कहीं ना कहीं पानी के छिड़काव भी कर रहा है। पॉल्यूशन पर जो कार्रवाई करते हुए ठेकेदारों पर, नगर पालिका प्राधिकरण के जो कर्मचारी हैं, ठेकेदार हैं, उन पर भी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर है वो 500 के आसपास पहुंच चुका है और लगातार लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो VIP सोसाइटियां हैं उनमें भी 3 से 4 सोसाइटियों में आग लगी, जिसमें 2 अलग अलग सोसाइटी में आग लगी, 3 फ्लैटों में अलग आग लगी और जिसमें एक डॉगी की भी दर्दनाक तरीके से मौत हुई आग लगने के दौरान। आपको बता दें, सोसाइटियों में आग जब लगी तो आसपास काला धुआं आसमान में छाया और वहां नोएडा पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। लगातार तेजी से जिस तरह पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन ऐसे में जो बुजुर्ग हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है राहुल, उनको ज्यादा परेशानी का सामना अब आगे करना पड़ सकता है। अब इसको लेकर कदम क्या उठाए जा रहे हैं दिल्ली की अगर हम बात करें तो क्या कदम इससे निपटने के लिए उठाए जा रहे हैं, लोगों को क्या सलाह दी जा रही है? देखिए, अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो ग्रैब के लिहाज से ग्रैब 4 लागू किया जा सकता है। हालांकि उम्मीद है कि आने वाले कुछ घंटों में बैठक होगी, क्योंकि ग्रैब 4 का अर्थ है कि किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन निर्माण पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाती है। उसके अलावा जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि आपको मास्क लगाना चाहिए, N95 मास्क तक आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो पर्टिकुलर मैटर्स है जिनकी PM 2.5 PM 10 कहा जाता है वो आप इनहेल ना कर पाए, आपके फेफड़ों को नुकसान ना हो। आंखों में भी जलन होती है, लिहाजा सुबह और शाम के वक्त बुजुर्गों को, बच्चों को और जिन्हें अस्थमा की शिकायत है उन्हें बाहर निकलने से, मॉर्निंग वॉक से, वर्कआउट से बचना चाहिए। कम से कम ये जरूर जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी तरफ से कहना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में खुद भी बचा जा सकता है अगर घरों से बाहर ना निकले बुजुर्ग, तो ऐसे में वो इस बढ़ते AQI की वजह से जो परेशानी हो रही है उससे बच सकते हैं। तुषार, अगर हम बात करें महिलाएं जो इस समय घरों से बाहर जा रही हैं, उनको परेशानी अगर हो रही है तो वो कैसे बच सकती हैं? कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बाहर अगर निकल रहे हैं तो वो अवॉइड करनी चाहिए? तरुण, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लगातार जो महिलाएं हैं घर से बाहर जब निकले तो बड़ा संभल कर निकले, मास्क लगाकर निकले। लगातार जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी मास्क लगाकर निकले। लगातार प्रशासन भी यही अपील करता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार जब पॉल्यूशन होता है कोशिश करें घर से कम से कम निकले और जो जरूरी काम हो, जो कार्य है उसी पर निकले। लगातार जो मॉर्निंग वॉक है या जो घूमने का समय होता है सुबह शाम वाला, उस समय पाबंदियां रखें और बच्चों को भी घर के अंदर ही रखें, ताकि जो पॉल्यूशन से बचा जा सके। लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए लगातार जो परिवार मेंबर्स के लोग होते हैं वो भी लगातार परिवार वालों को इसकी जानकारी दी जाती है। बावरता जो पुलिस प्रशासन होता है वो भी लगातार जब पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है लगातार वहां आसपास अनाउंसमेंट करता हुआ नजर आता है। लगातार आसपास हाईवे के किनारे जो लोग होते हैं, गांव वाले होते हैं, उन्हें पराली ना जलाने की भी अपील की जाती है। लगातार ऐसे समय में जो महिलाएं होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, लगातार ऐसे समय में घर के अंदर ही रहना चाहिए और मॉर्निंग वॉक पर तो खास तौर पर ना ही निकले, उसके लिए बेहतर होता है। हालांकि जिस तरह सांसों का संकट चल रहा है, कहीं ना कहीं इस समय अपने आप भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और अपने आप भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ध्यान में रखना चाहिए कि सुरक्षा खुद ही सुरक्षा करे तो ही सुरक्षा हो पाती है। हालांकि इस मामले पर नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा दादरी लगातार नगर पालिका छिड़काव करता हुआ नजर आता है। सुबह से ही टीमें लगातार शुरू हो जाती हैं, क्योंकि दीपावली का समय है और बड़ा पर्व है, उसको लेकर लगातार जिस तरह कहीं ना कहीं आतिशबाजी हुई है तो प्रशासन भी गंभीर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है, लेकिन इससे लोगों की जो समस्याएं हैं, जो परेशानी, वो भी बढ़ती नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।